हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी को गांधी जयंती की शुभकामनाएं। 2 अक्टूबर 2023 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर का घटना लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो चलिए आज हम लोग प्रारंभ करते हैं कि आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से कौन कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकता है। तो सबसे पहला क्या है, अपना पड़ोसी देश मालदीव जानते हैं, बहुत आदमी घूमने भी गए होंगे, लोग का पहला पसंद होता है क्योंकि बहुत ज्यादा बगल में है, लोग चाहते हैं निकल जाते हैं। ठीक है, तो मालदीव में क्या है, हाल फिलहाल में जो है राष्ट्रपति चुनाव हुआ था। थोड़ा मालदीव को थोड़ा सा जान लीजिए। मालदीव जो है भारत का जो है पड़ोसी देश है, सबसे पहली बात है, और द्वीपीय देश है, द्वीप में बसा हुआ है, कई द्वीप से मिलकर के ये देश बना है। और ये देश अंग्रेज से जो है कब आजाद हुआ, 1965 में। और सबसे पहले देश के रूप में मान्यता देने वाला इस मालदीव को हम ही लोग हैं, यानी भारत है। ठीक है, भारत जो है इसको सबसे पहले देश के रूप में मान्यता दिया और 1968 में जो है यहाँ का अपना संविधान लागू हुआ। कहने का मतलब है अपना गणतंत्र हुआ। ठीक है, संप्रभुता अपनाया। तो बहुत मतलब विश्व का सबसे, अगर कहेगा कि सबसे विश्व का सबसे मतलब नीचा देश कौन सा देश है, क्या कहिएगा, मालदीव कहिएगा। समुद्र तल से मात्र 1.5 मीटर ही जो है क्या है, ऊंचा है। ठीक है, मतलब विश्व का सबसे, जितना भी द्वीपीय देश देखते हैं ना, सब देशों में से सबसे छोटा, सबसे नीचा, समुद्र तल से एकदम सटा हुआ देश आपका यही है। अगर थोड़ा सा समुद्र लेवल, सी लेवल अगर बढ़ेगा तो मालदीव देश खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये जो है अपना क्या कहते हैं, जहाज भी बना रहा है कि ऐसा होगा, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हम लोग एक ही जगह में क्या हो, उस मतलब जगह में हम लोग रह सके। ज्यादा जनसंख्या नहीं है यहाँ का, जनसंख्या मात्र 4 लाख के करीब करीब जनसंख्या, और लगभग जनसंख्या यहाँ का क्या है, आपका मुस्लिम ही जनसंख्या दिखेगा। नॉन मुस्लिम लोग को यहाँ पे जो है नागरिकता नहीं दिया जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि यहाँ पे मुस्लिम लोग ही सारे रहते हैं। ठीक है, तो ये मालदीव के बारे में है। तो यहीं पे हो गया आपका इलेक्शन। ठीक है, और इलेक्शन हुआ किसका, राष्ट्रपति चुनाव का। और वहां से अच्छा खासा दिन से आपका इब्राहिम मोहम्मद सोलेह था, तो इसी को ये क्या कर दिए हैं, पराजित कर दिए हैं। और वहां के राष्ट्रपति कौन बने, डॉक्टर मोहम्मद मुइजू बने हैं। ठीक है, तो मुइज को थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है, यहाँ पे हम लोग आना जाना करते हैं, कई प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, एशिया का सबसे छोटा देश है, एशिया का जनसंख्या के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा, मालदीव। मेरे पास आज मैप लेके नहीं आए हैं, मैप लेके आते तो हम आपको बताते। देखिए ये अपना भारत है, ये अगर अपना भारत होगा तो यहाँ पे आपका श्रीलंका है, यहाँ पे आपका श्रीलंका, ये आपका मालदीव है। ठीक है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, इधर आपका मालदीव है। तो ज्यादा दूर हम लोग नहीं है, लगभग 800 समथिंग किलोमीटर दूरी है हम लोग से कौन, मालदीव है। ठीक है, तो मालदीव को जो है क्या, वो मालदीव सब विश्व का मतलब एशिया का सबसे क्षेत्रफल और क्या बोलते हैं जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा देश है एशिया का, और पूरे विश्व का सबसे अगर नीचा तक देश कहेगा तो क्या कहिएगा, मालदीव ही कहिएगा। तो वहीं का आपका क्या हुआ, इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन होने के बाद ये आपका जीत लिया है कौन, मोहम्मद मुइजू। ये कौन हो जाएगा, इस चुनाव में मोहम्मद मुइजू कितना परसेंट वोट लेके आया, 53%। अब थोड़ा सा याद कीजिए, रिमाइंड फ्लैशबैक में जाइए, क्योंकि देखिए करंट पढ़ना है, इशू नहीं है, इशू याद रखना है। अभी आपको बताए थे भारतीय मूल के जो है सिंगापुर के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, सनमुख रत्नम। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद करते चलना है, क्योंकि जितने भी हम लोग का नेबरहुड, यानी क्या भारत का अभी क्या है, पहले क्या है, फर्स्ट नीति है, विदेश नीति में सबसे पहला नीति है कि पड़ोसी को देखना जरूरी है। ठीक है, तो ये लोग हम लोग का पड़ोसी, सिंगापुर तो अपना पड़ोसी देश में नहीं आता है। ठीक है, मगर आपका क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, दक्षिण पूरब जो है वो पड़ोसी है। ठीक है, पहले क्या था, एक्ट ईस्ट पड़ोसी, अब क्या हो गया, एक्ट ईस्ट पड़ोसी। तो कहने का मतलब यही है कि हम लोग का जो भी दक्षिण पूर्वी देश है या फिर मालदीव है, जो भी पड़ोसी देश है, इसको हम लोग बेहतर से बेहतर हम लोग का क्या हो, अपना क्या हो, मतलब एक अच्छा, शायद मतलब एक दूसरे से एक अच्छा रिलेशन बना। क्योंकि बायलैटरल जब द्विपक्षीय अगर मतलब साझेदारी अच्छा बना हुआ रहेगा तो क्या है, कोई भी विदेश, जैसे चाइना वाला है, देख रहे हैं कि अभी चाइना का जो है एक जहाज आया है श्रीलंका में। ठीक है, अब यहाँ पे डाउट हो रहा है कि वो उसका क्या जासूसी जहाज है, क्या है, नहीं है, क्योंकि श्रीलंका का एक वो बंदर का है, बनटोटा बंदर का। ठीक है, तो वहां पे अपना क्या कर रहा है, वो धीरे धीरे अपना अड्डा जमा रहा है। तो यही चीज है, तो नेबरहुड मतलब पड़ोसी पहला फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएंगे मोहम्मद मुइजू जी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन क्या है ना कि अभी ब्रूनेट टेस्ट, आपको थोड़ा सा पहले हम बता देते हैं। आप लोग को सबको पता होगा कि निपा वायरस बहुत ज्यादा चर्चा में था, और ये वायरस कहाँ से, केरल में। ठीक है, केरल में ये क्या होता है, ये एक जूनोटिक बीमारी क्या डिजीज क्या होता है बता देते हैं। जूनोटिक डिजीज क्या है कि मान लीजिए कि आप कुछ खाया, ठीक है, आप उसको गिरा दिया नीचे में, वो गिर गया, या किसी कारणवश वो फिर उससे दूसरे को कोई दूसरा कोई खा लिया। मतलब एक बीमारी, मतलब कोई भी जानवर से मनुष्य तक जो अगर वो बीमारी फैल जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, जूनोटिक डिजीज कहेंगे। जैसे चमगादड़ हो गया, जंगली सुअर हो गया, इस टाइप का कोई भी चीज हो गया ना, आपका क्या होता है ना कि वो खा लिया, मान लीजिए कोई फल है उसको खा लिया और वो फिर क्या हो गया, नीचे गिर गया, फिर उसको कोई और खा लिया, कोई मान लीजिए कोई दूसरा पशु खा लिया, कोई जानवर या कोई पक्षी कोई भी खा लिया, फिर उससे आप संपर्क में आए तो आपको वो डिजीज हो जाएगा। तो निपा वायरस को लेकर के ये ब्रूनेट टेस्ट आपका आ गया किसमें, थोड़ा सा चर्चा में। अच्छा, ब्रूनेट टेस्ट क्या है, ये टेस्ट को सबसे पहले विकसित किया गया था टीबी के लिए। ठीक है, आप लोग जानते हैं टीबी
भारत सरकार जो है टीबी के उन्मूलन का जो लक्ष्य कब तक रखा है, 2025 तक रखा है, ये बात याद रखिएगा। 2025 तक टीबी उन्मूलन किया चला जाएगा, ठीक है। और इसे निश्चय पहल चलाया जा रहा है 2025 तक इसका उन्मूलन। और हम लोग कितना 24 मार्च को जो है टीबी दिवस भी मनाता है। तो सबसे पहले ब्रूनो टेस्ट को विकसित किया गया था टीबी के लिए, फिर ये तो चल ही रहा था, फिर आ गया 2019 में आपका कोविड, ठीक है। तो फिर ये जो है शुरुआती दौर पे, क्योंकि उस टाइम जो है कोई चीज का भी डेवलप हुआ नहीं था, वैक्सीन या कोई आपका किट विट होते होते थोड़ा लेट लग गया, क्योंकि अचानक आ गया और एक महामारी का रूप ले लिया। तो आईसीएमआर जो है उसने बोला कि ठीक है कोविड-19 में भी ये टेस्ट कर सकते हैं। अब क्या आ गया, निपा वायरस केरल 2-3 मामला भी आया, वहां पे स्कूल भी बंद हो गया था। आप लोग को मालूम है अगर पेपर पढ़ते होइएगा। तो निपा वायरस को भी क्या कर दिया है, तो हो गया आपका कि नहीं, ये जो ब्रूनो टेस्ट है आप इसको इसमें निपा वायरस के भी इलाज के लिए कर सकते हैं। इसमें क्या है, नाक में स्टिक डाला जाता है, उसी से किया जाता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यही है आपका ब्रूनो टेस्ट। तो क्या अगर आपको पूछ लेगा कि ब्रूनो टेस्ट का प्रयोग निम्न मतलब 2-4 बीमारी दे देगा और आपको पूछ देगा, तो क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं ना कि तपेदिक के लिए भी है, कोविड के लिए भी, निपा के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर 1, 2 और 3। यहाँ पे 1, 2, 3 कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा ये आप 1, 2, 3 कर लीजिए, 1 है, 2 है और 3 है। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 और 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए केरल जो है ना, केरल में अभी फिलहाल जो है केरल का एक मूवी था, ठीक है, 2018 में वहां पे बाढ़ हुआ था। तो वो मूवी को जो है मलयालम भाषा का फिल्म था, ठीक है। तो फिल्म का नाम ही है 2018, ठीक है ना। तो उसको आपका 96वां ऑस्कर के लिए उसको भेजा गया है, तो ये याद रखना है। और केरल जो है अब इस बार से क्या है ना कि आपका नवंबर से क्या है, केरलम फेस्टिवल मनाया जाएगा। केरल का नाम भी परिवर्तित करके केरलम कर दिया, क्योंकि मलयालम भाषा में केरल को केरलम कहते हैं। तो ये भी आपका वहां पे चल रहा था, ठीक है। तो कहने का संविधान साक्षर जिला भी आपका केरल में ही सबसे पहले हुआ है, ठीक है। तो केरल का, और सबसे अधिक इंडिया में लिटरेसी रेट आपका केरल में ही है। तो केरल का बहुत सारा कुछ है, ठीक है। 91 लगभग कितना केरल का लिटरेसी रेट है, साक्षर कितना है 91, अरे क्या चला गया भाई, हाँ ये क्या हो गया 91.93% जो है केरल साक्षर है। अगर आपका स्टेट में कहेगा तो, और यूनियन टेरिटरी में सबसे अधिक लक्षद्वीप है। और ये भी लक्षद्वीप आपको सुन के हैरानी होगा कि लक्षद्वीप भी जो है, लक्षद्वीप का जो है आपका जो है न्यायालय है, मतलब उसका जो उच्च न्यायालय किसके, या आप कौन सा राज्य के अंदर आता है, तो क्या कहिएगा केरल राज्य के ही अंदर आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जान लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा थोड़ा सा नीचे कुछ लिखा हुआ है, ब्रूनो टेस्ट पहली बार जो है टीबी के लिए किया गया था, ठीक है। फिर से उसके बाद जो आईसीएमआर ने कोविड-19 के लिए मंजूरी दे दिया। फिर आगे में जाकर के आपका जो है अभी किसके लिए, निपा वायरस के लिए। तो निपा वायरस क्या दीजिएगा, जूनोटिक डिजीज है, ठीक है। किससे फैलता था, क्या कहिएगा, चमगादड़ कह सकते हैं, या फिर जंगली सुअर, कुछ भी, मतलब जो भी ये आप इसको कह सकते हैं। वो क्या है ना कि वो संक्रमित हो जाता है, कोई फल वल खाया गिर गया तो उससे फिर एक से दूसरे को हो जाता है। तो थोड़ा सा इससे थोड़ा खतरा हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यूरोपा निम्नलिखित में से किस, क्या बोलते हैं, किस ग्रह का जो है चंद्रमा है। तो कहने का मतलब है अभी हाल फिलहाल में जो है यूरोपा में एक खोज हुआ, ठीक है। और खोज क्या हुआ कि आपका एक जेम्स वेब टेलीस्कोप है, ठीक है, नासा के द्वारा बनवाया गया था। और इसी टेलीस्कोप से ये पता चला है कि यूरोपा में जो है ना, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा हो सकता है। आपको थोड़ा सा बता दें, थोड़ा सा चल जाते हैं, ठीक है। तो जैसे जितना भी प्लानेट है हम लोग का सौर मंडल है, ठीक है, सोलर सिस्टम में से एक प्लानेट है शनि, उसी का एक चंद्रमा है टाइटन, मतलब टाइटन उसका नाम है, क्या नाम है, टाइटन नाम है। तो देखिए क्यों बता रहे हैं इसका, थोड़ा सा इससे इसी के पीछे थोड़ा सा लॉजिक है, ठीक है। टाइटन है ना, टाइटन ये भी चंद्रमा है। तो इसी में आपका डेनमार्क के कुछ मतलब वैज्ञानिक थे, उसने पता चला कि टाइटन में पृथ्वी की तरह क्या है वायुमंडल। अगर आपको कोई पूछ देगा कि हमारे सौर मंडल में उपग्रह में मतलब अगर जीवन संभव है तो कौन सा उपग्रह कहिएगा, यही टाइटन कहिएगा। बहुत लगभग ये अभी का बात नहीं है, बहुत पहले की बात है, 70 के दशक की बात है। उस टाइम जो है टाइटन पे जो है पृथ्वी की तरह वायुमंडल के बारे में बोला गया कि टाइटन में जो है पृथ्वी की तरह वायुमंडल हो सकता है। वहां पे भी सघन वायुमंडल है, कहाँ पे, टाइटन में। अगर कहीं पे भी उपग्रह में, अगर कोई उपग्रह में अगर जीवन हो सकता है तो कहाँ पे हो सकता है, टाइटन में हो सकता है। ये बहुत पहले कहा गया था। उसी तरह से अब यूरोपा जो है बृहस्पति का एक क्या है, उपग्रह है, यानी ये बृहस्पति हो जाएगा, यानी जुपिटर का उपग्रह है। यहाँ पे क्या पता चला जेम्स टेलीस्कोप से कि इस उपग्रह में जो है आपका CO2 हो सकता है। कौन सा CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड होने का मतलब क्या कर दिया है कि ऑक्साइड पता लगाया गया है कि ये जो आपका यूरोपा है इसमें हो सकता होगा कि आपका जो है CO2 हो सकता है, इसी के बारे में पता लगाए। तो ये आपका यूरोपा आ गया है थोड़ा चर्चा में। तो यूरोपा आपको पूछ सकता है कि यूरोपा जो है क्या है, तो क्या कहिएगा, बृहस्पति का उपग्रह है। सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है, बृहस्पति के पास है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह किसके पास है, तो बृहस्पति के पास है। क्या गैनीमीडा नाम है या ज्ञानीमीड कहिए, ठीक है, जो भी कहिएगा। ये आपका गैनीमीडा, ये कहिएगा गैनीमीडा कहिए, क्या ज्ञानीमीड कहिए, ठीक है, जो भी कहिए, ज्ञानीमीड कहिए, ठीक है। ये आपका जो भी सबसे बड़ा उपग्रह है। और सबसे छोटा अगर कहेगा तो डिमोस कहिएगा,
वो मंगल ग्रह का होता है, ठीक है। तो ये अपना सौर मंडल के बारे में। अब देखिए ये थोड़ा सा आपको जान लेना इस वजह से जरूरी है, देखिए अभी कोई भी एग्जाम होता है ना, कुछ नहीं पता चलता कहां से कैसा क्वेश्चन पूछेगा, आपको बस चर्चा में बात आया, अगर खूब चर्चा में है उसका कोई विशेष महत्व है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा मिशन हो रहा है। जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में कई एग्जाम में पूछ चुका है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप को किसने बनवाया था, बहुत बार पूछा है, तो आपको बोलना है कि नासा के द्वारा बनवाया गया है, जेम्स के नाम पे ये टेलीस्कोप बनाया गया, और इसी ने जो है CO2 का पता लगाया है किस पे, आपका बृहस्पति का उपग्रह है यूरोपा। बृहस्पति थोड़ा सा आपको ले लें, यहाँ पे ले लेता है, ठीक है। ये आपको देख लीजिए, मान लीजिए कि ये हमारा सन है, ये क्या है, सन है, और आपको बताए थे उस दिन ये ज्योग्राफी भी हम पढ़ाते हैं, अगर जो आप लोग कोई आपको अगर ज्योग्राफी चाहे तो अभी सौर मंडल ही चल रहा था। तो ये क्या है ना कि यहाँ पे सबसे आपका सन के बगल में सबसे यहाँ पे कौन सा आपका ग्रह हो जाएगा, सबसे बगल में प्लैनेट का नाम क्या है, ये आपका है बुध, ठीक है। बुध के बाद आपका शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा पट्टी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह की पट्टी, और यहाँ पे आपका बृहस्पति है। तो इधर जो भी ग्रह होगा ना, इस ग्रह में क्या चट्टान मिलेगा, स्थल मिलेगा, धरती मिलेगा, ठीक है। इसको धरातलीय, इसी वजह से इसको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। क्या कहिएगा इसको, पार्थिव ग्रह भी कहिए इसको, क्या कहिए, पार्थिव ग्रह है ये, ठीक है। और ये गैसीय ग्रह है, यानी इधर जुपिटर, इधर सबसे इसका द्रव्यमान बड़ा होगा, ये साइज में बड़ा होगा, ठीक है। बड़ी बड़ी ग्रह है, जैसे बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ये सब क्या है, ये सब आपका गैसीय ग्रह है। और यहाँ पे क्या है, क्षुद्र ग्रह पट्टी है, ठीक है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। और यहाँ पे छोटे छोटे क्या है, मतलब छोटे छोटे नहीं, ना ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा है, ठीक है, इस प्रकार का यहाँ पे पिंड पाया जाता है। और यही पिंड जो है अपना कक्षा का डिसाइड नहीं कर पाया, इसी वजह से इसको क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहता है। बहुत बार पूछता है कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी कौन दो ग्रह के बीच में है, तो क्या कहिएगा, बृहस्पति और मंगल के बीच में है। और ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ा बेल्ट है, और ये धूलकण है, गैस है, हाँ बहुत सारा जो है, बहुत सारे धूलकण गैस को द्वारा बना हुआ यहाँ पे क्या है, आपका पिंड होता है। और ये पिंड जब यहाँ से निकल करके आगे का होकर के आपका कहाँ चला जाता है, अगर यहाँ पे अपना पृथ्वी के वायुमंडल में अगर प्रवेश कर जाता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उल्का कहते हैं, ठीक है। मतलब पृथ्वी के कक्षा में अगर प्रवेश कर जाता है तो उल्का, और वायुमंडल में जब मतलब ये पिंड जाकर के जब जलने लगता है तो उसको कहते हैं उल्काश। और जब यही बहुत बड़ा पिंड हो जाता है, छोटा जल नहीं पाता पूरा अपने वायुमंडल में जाके और धरती पे जाके गिर जाता है, तो उसको कहते हैं उल्का पिंड, ठीक है। अभी देखिए इसको बताने के पीछे रीजन है, अभी बता देते हैं। उल्का पिंड कहते हैं, तो भारत में भी इसी तरह से एक जगह गिरा था उल्का पिंड, जहां पे महाराष्ट्र में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लोनार झील कहते हैं, कैरेटर झील का निर्माण करता है। आपका इंडोनेशिया में भी बहुत बड़ा बड़ा कैरेटर झील है, जापान में भी है। तो यही है आपका क्षुद्र ग्रह का पट्टी बहुत ज्यादा मैटर करता है। देखिए इधर पार्थिव ग्रह हो गया यानी धरातल वाला, और इधर गैसीय ग्रह तो बीच वाला। यहाँ पे क्या है ना, ये बहुत बड़ा पट्टी है, ठीक है। यहाँ पे गैस है, धूलकण है, बर्फ है, ये सारा चीज। जब यहाँ से कोई भी चीज निकलेगा, कोई भी पिंड निकलेगा, जब छोटा पिंड निकल करके अपना कहाँ पे, धरती के जो है यहाँ पे धरती तक, अगर धरती के आपका चला गया, मतलब पृथ्वी के आप कक्षा तक चला जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, उल्का कहता है। और जब जलने लगता है यहाँ पे वायुमंडल में घुस जाता है, तो उसको उल्काश में कहते हैं। जब जाके धरती पे जाके गिर जाएगा तो उसको उल्का पिंड कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसी वजह से मैं इसको आपको बता दिया हूँ। तो ये वाला चीज आप याद रखेगा। यहाँ पे आपका कौन हो जाएगा, जुपिटर हो जाएगा, फिर सैटर्न हो जाएगा, फिर आपका कौन हो जाएगा, यूरेनस, फिर आपका नेपच्यून हो जाता है। और फिर यहाँ से अगर आइएगा तो ये आपका बुध हो जाएगा, फिर आपका ये कौन सा है भाई, ये हाँ ये शुक्र है, फिर ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी अपना तीसरा नंबर पे है, यहाँ से दूरी पे अगर दिखेगा और आकार के हिसाब से दिखेगा तो पृथ्वी अपना। अभी हम ज्योग्राफी पढ़ाए हैं आप लोग को, जाके जब अगर कोई ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है तो बहुत विस्तार पूर्वक हर चीज को बताया है, जाके आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे आइए। तो अभी हाल ही में तो ये तो हो गया। अब देखिए वही क्षुद्र ग्रह का पट्टी आपसे, ओसिरिस मतलब ओसिरिस रेक्स मिशन एक चलाया जा रहा है, ठीक है। चलाया गया था पहले 2016 में, ये नासा का ही मिशन है। इस मिशन ने जो है ना, नासा ने भेजा था, और इस मिशन ने बेन्नू नामक एक क्षुद्र ग्रह, जैसे अभी क्षुद्र ग्रह का पट्टी पड़ा है ना, मंगल और बृहस्पति के बीच बड़ा, मार्स और जुपिटर के बीचों बीच जो है आपका एक पट्टी पढ़ाए थे, जिसको अभी हम लोग आपको बोले क्षुद्र ग्रह के पट्टी। तो वहीं से जो है बेन्नू नामक एक क्षुद्र ग्रह से जो है आपका थोड़ा सा, जैसे हम लोग मिट्टी है ना धरती का, तो उसी तरह से मिट्टी लेके आया है। तो बहुत ज्यादा आपका महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये बहुत दिन बाद ऐसा हुआ। एक बार और हुआ था कि अंतरिक्ष से जो है मिट्टी आया था, बहुत कम मात्रा में लेके आया, लगभग 100 ग्राम के करीब करीब। तो कौन सा मिशन के तहत, ओसिरिस रेक्स मिशन के तहत 2016 में ये मिशन भेजा गया था, कहां, नासा के द्वारा। और कौन सा क्षुद्र ग्रह है, बेन्नू याद रखिएगा। कहेगा कि बेन्नू क्या है, तो क्या कहिएगा कि क्षुद्र ग्रह है। वहीं से जो है थोड़ा सा नमूना एकत्रित कर धरती पर लाया गया। तो ये धरती पर कहां लाया, नासा का मिशन था, तो अमेरिका में लेके आएगा, अपना इसरो में तो लाएगा नहीं। देखिए अभी जो है साइंस एंड टेक का बहुत ज्यादा महत्व पड़ गया, खास के आपका अंतरिक्ष से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अपना इसरो भी एक से एक
नमूना काम कर रहा है। मालूम है आप लोग को, अभी आदित्य L1 चला गया है लगभग लगभग। अभी 9 करोड़ कितना 15 लाख का दूरी तय करना था ना, तो 9 लाख का दूरी करके पृथ्वी का कक्षा को छोड़ चुका है, मतलब बहुत आगे निकल गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछने का संभावना रहता है। ये 7 वर्ष के बाद ऐसा किया है, तो क्या कहिएगा, ओसिरिस रेक्स मिशन किससे था, तो क्या कहिएगा, एक क्षुद्र ग्रह है, एस्ट्रॉइड है, उसी का नमूना लेके आया है। कौन सा क्षुद्र ग्रह का नाम क्या था, तो बेन्नु नामक क्षुद्र ग्रह। यहाँ से आपको क्षुद्र ग्रह की पट्टी हम बता दिए हैं, अभी बताया है, मेरा बताने का मतलब यही था, क्योंकि ये आपका बहुत ज्यादा, ये आपका क्षुद्र ग्रह का पट्टी है। यहाँ पे ठंडा है, गैस है, यहाँ पे बर्फ है। जब यहाँ से कोई भी क्षुद्र ग्रह इधर निकलता है तो उसको हम उल्का कहते हैं, फिर जब जलने लगता है तो उल्कास्म कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। तो यहीं पे आपका क्षुद्र ग्रह का पट्टी है, इसी क्षुद्र ग्रह के पट्टी का एक क्षुद्र ग्रह का नाम है बेन्नु। वहीं से जो है नमूना एकत्रित करके लाया गया है, कहा, अमेरिका। अमेरिका के कौन सा मिशन हुआ, वही आपका जो मिशन बोलता है रेक्स मिशन द्वारा, ठीक है। ये मिशन आपका किया जा रहा है, ओसिरिस, ठीक है। देखिए ओसिरिस या ओसिरिस रेक्स, इसी मिशन, ये मिशन कब किया गया था, 2016 में। कितना साल बाद आया है, 7 वर्ष बाद आया है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये तो एकदम याद रखिएगा, ये बहुत पीपीआई कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत दिन बाद ऐसा हुआ है, नमूना लाया, समझ रहे हैं। अब इस पे छानबीन होगा, इस पे रिसर्च होगा, क्या क्या उपलब्धता है क्षुद्र ग्रह की पट्टी में, क्या जीवन हो सके, यहाँ पे जीवन हो, बहुत सारी चीज है। क्योंकि देखिए हम लोग अपना तो धरती का प्राकृतिक संसाधन का तो दोहन ऐसा कर दिए हैं कि अभी जो मालदीव के बारे में बता रहे हैं, मालदीव ऐसे खतरा में रह रहा है कि कब समुद्र, क्योंकि सी लेवल पूरा अंटार्कटिक से पूरा बर्फ पिघल रहा है। जब पूरा बर्फ पिघल जाएगा तो जो भी देश है धीरे धीरे डूबने लगेगा। द्वीपीय देश को ऐसे भी खतरा मंडरा रहा है। इंडोनेशिया अपना राजधानी उठा के लेके जा रहा है बोर्नियो द्वीप में, कालीमंतान में, आप लोग जानते हैं। अभी उसका राजधानी कहाँ पे, जकार्ता में है। उसी तरह से मालदीव भी अपना फ्यूचर प्लान कर रहा है कि हम लोग कब डूब जाएंगे, क्योंकि सबसे नीचे में है। अगर सबसे पहले कोई डूबेगा तो मालदीव भी डूबेगा, क्योंकि विश्व का सबसे नीचा देश कहा जाता है, समुद्र तल से 1.5 मीटर ऊंचा है। कहने का मतलब यह है कि दिन ब दिन आपका क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, समुद्र लेवल बढ़ रहा है, पूरा बर्फ पिघल रहा है। यहाँ का पूरा प्राकृतिक संसाधन का दोहन करके तो बर्बादे कर दिए हैं, कुछ बचाया है ये लोग, सब तो खत्म कर दिया है। मतलब कहने का मतलब अभी भी देख रहे हैं, एक से एक आदमी अपना जो है लग्जरी लाइफ, अपना भोग विलासीपूर्ण जीवन जीने के लिए पूरा जो भी प्राकृतिक संसाधन था सारे को दोहन करके क्लाइमेट पूरा धरती का इतना, देखिए अभी देख रहे हैं आप, अक्टूबर महीना आ गया है। ये हर अभी जो है अनुमान लगाया गया है कि हर वर्ष से ज्यादा इस बार अक्टूबर नवंबर में गर्मी में रहने का जो है अनुमान लगाया गया है। इस बार हीट वेव का भी समस्या आपको देखने को मिला। अब 1.5 बोला था ना कि 1.5 डिग्री सेल्सियस कम करेंगे, आपको लगता है संभव है? लोग एक से एक टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, दुनिया भर का ये सारा चीज हो रहा है, तो ये संभव ही नहीं है। तो लोग अपना जीवन तलाश रहा है, क्षुद्र ग्रह में जाके रहेंगे हम लोग, यही है बेन्नु ग्रह में। अभी बोला जा रहा है कि मंगल में जाएंगे, चंद्रमा में जो गए, दक्षिणी ध्रुव पर अपना चंद्रयान 3 जो पहुंचा है मिशन, ठीक है। तो अब कोई कह रहा था कि हम लोग वहीं पे जाके रहेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग कहाँ पे जाके रहता है, ये बहुत चिंता का विषय है, ठीक है। चलिए, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष, देखिए पीटीआई होता है, क्या होता है, पीटीआई। पीटीआई कहने का मतलब क्या है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका स्थापना आपका 27 अगस्त 1947 को होता है, ये याद रखिएगा। जब 15 अगस्त 1945 को हम लोग आजाद हुए थे ना, उसके बाद पीटीआई का स्थापना किया गया था। तो इसका जो है अभी हाल फिलहाल में अध्यक्ष अमित सरकार, इसका जो है क्या कार्यकाल पूरा हो गया और इसके स्थान पे नया अध्यक्ष आए हैं। क्या नाम है उसका, KN संता कुमार चुने गए, ठीक है। याद रखिएगा के कौन है, यहाँ पे KN कर लीजिएगा, ठीक है। KN संता कुमार जी है, उसी को चुना गया है किसके, पीटीआई के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। इससे पहले कौन थे, अमित सरकार थे। इसका स्थापना कब हुआ है, 1947 में। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा केरल सरकार एक से एक काम करता है, ठीक है, क्योंकि केरल सबसे अधिक शिक्षित, अभी आपको केरल के बारे में शायद बता रहे थे, ठीक है, हाँ बता रहे थे, निपा वायरस के लोग, ठीक है। तो केरल में जो है गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के लिए एक आपका जो है योजना चलाया है। तो आपको पूछ सकता है कि कुटुम्बश्री किस राज्य का स्कीम है, तो क्या कहिएगा, ये आपका केरल स्टेट का है। और उसमें क्या है, गरीबी उन्मूलन करना है और महिला को सशक्तिकरण करना है। कौन सा आपका क्या बोलते हैं, ये योजना के तहत, कुटुम्बश्री के तहत। यहाँ पे कुटुम्बश्री कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। कुटुम्बश्री के तहत जो है ये आपको महिला को सशक्तिकरण करना है, गरीबी उन्मूलन करना है। और इसको क्या है, उसी से आप तरीके स्कूली कार्यक्रम, बहुत सारे महिला जो है जो स्कूल ड्रॉप कर दी है, पढ़ नहीं रही है, ठीक है। तो ऐसे महिला को फिर से आपको क्या करना है, पढ़ाना है, लिखाना है, ठीक है। कौन सा कार्यक्रम, तो कुटुम्बश्री के तहत तरीके कार्यक्रम, इसमें महिला को सशक्तिकरण करना है और उसको पढ़ाना है। कौन सा कार्यक्रम, तरीके, कौन कर रहा है, केरल सरकार कर रहा है। याद रखिएगा किसके तहत कर रहा है, कुटुम्बश्री के तहत कर रहा है, ठीक है। तो याद रखना है कुटुम्बश्री क्या है, महिलाओं को क्या करेंगे, सशक्तिकरण कराएंगे और गरीबी उन्मूलन बनाएंगे। कौन सा योजना, कुटुम्बश्री। कौन चला रहा है, केरल सरकार चला रहा है, ठीक है। तो केरल सरकार के बारे में जानते हैं, केरल का मुख्यमंत्री का नाम बताइए, विजयन जी हैं, ठीक है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, देखिए अब एक बात बताते हैं आपको, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे तेलंगाना, ठीक है ना, वहां पे बहुत सारा परियोजना, अभी इलेक्शन होने जा रहा है कई स्टेट पे, ठीक है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, ये सब बहुत ज्यादा हिट। अब तेलंगाना में भी होगा कुछ दिन बाद, ठीक है। तो आपको BRS वहां का जो पार्टी है जानते हैं आप लोग। तो तेलंगाना अपना
तेलंगाना स्टेट कब बना? तेलंगाना स्टेट बना 2 जून 2014 को, आंध्र प्रदेश से अलग के। और एक वो चीज सुन के आपको अच्छा लगेगा कि सबसे पहले भाषाई आधार पर स्टेट बनने वाला आपका कौन था? आंध्र प्रदेश था। आपका 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था। फिर फजल अली आयोग आया 1953 में, अपना रिपोर्ट सौंपा 1955 में। 1956 में आपके फिर राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या स्थापना होता है, फिर कई स्टेट बना और फाइनली जाके अभी हम लोग के पास कितना 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। कहने का मतलब यही है। तो यही आपका तेलंगाना बना था 2 जून 2014 को, किससे कट करके? आंध्र प्रदेश से कट करके। तो यही आंध्र प्रदेश में अभी मोदी जी गए थे और वहीं पे क्या बोला कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया जाएगा। कहां पे? तेलंगाना में। तो याद रखिएगा हल्दी बोर्ड कहां खोला जाएगा, तो क्या कहिएगा? हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहां होगा? तो तेलंगाना में। जैसे उस दिन बोले थे ना कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहां है? बेंगलोर में है। चाय बोर्ड का मुख्यालय कहां है? कलकत्ता में, है ना। तो मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहां है? तो इसी तरह से आपका हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहां हो जाएगा? आपका तेलंगाना में होगा। मोदी जी घोषणा कर दिए हैं, गठन की बात हो गया। अब दूसरी बात, दूसरी तरह क्या है? समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजाति। ये क्या है ना कि अपने तरह का ये पहला होगा जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने जा रहे हैं मोदी जी। जनजातीय विश्वविद्यालय खोलेंगे कहां पे? कहने का मतलब है तेलंगाना में, और इसका घोषणा भी कर दिए। उसका नाम क्या हो जाएगा? समक्का सरक्का। जनजाति के नाम पे ही उस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है, वो केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय होगा। ये याद रखिएगा। केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहां खोला जाएगा? तो क्या कहिएगा? तेलंगाना में। क्या नाम है? समक्का सरक्का। समक्का सरक्का कहेगा क्या है? तो क्या कहिएगा? ये भैया जनजाति का नाम है, ठीक है। एसटी अनुसूचित जनजाति ट्राइब्स लोग होता है ना, ठीक है, पीबीजीटी, ठीक है। इस बार क्योंकि 2023 के 23-24 के बजट में निर्मला सीतारमण जी पीबीजीटी के बारे में बहुत बढ़िया से, एकदम बहुत बढ़िया से इस बार बात किए थे, ठीक है। तो ये बात आपको देख लेना है। बहुत सारा इस बार एससी एसटी में थोड़ा सा काम किया जा रहा है, क्योंकि आगे इलेक्शन है। इलेक्शन के पहले तो बहुत कुछ होता रहता है, ठीक है। तो समक्का और सरक्का, हम तो कहते हैं कि ऐसे ही इलेक्शन होता रहे और ऐसे पब्लिक को लाभ, अपने ही वो लोग हित के लिए काम करे पॉलिटिशियन पार्टी, बट पब्लिक को कुछ ना कुछ तो लाभ मिलते रहेगा, है नहीं, ठीक है। तो क्या है ना, समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय का गठन कहां किया जाएगा? तेलंगाना में किया जाएगा। ये क्या है? केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय है, ठीक है। अपने तरह का पहला होगा। और यहाँ पे जो है 900 करोड़ नहीं, यहाँ पे 9000 करोड़ होगा। देख लीजिएगा 900 करोड़ ही है, ठीक है। 900 करोड़ रुपए का जो है खर्चे से ये विश्वविद्यालय तेलंगाना में बनाया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये चीज देख लेना है। तेलंगाना के बारे में मोटा मोटी आपको तो हम बता ही चुके हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आज का क्वेश्चन था और शायद आपका क्वेश्चन नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है भाइयों, दोस्तों, बंधु, जो भी भाई हैं, जो भी बताते हैं, ये आपका करंट का क्वेश्चन नंबर 1 कलेक्शन है, ठीक है। बहुत रिसर्च के बाद और सारा चीज मैं खुद से इसको बनाता हूँ। दिन भर आपका पूरा ये करंट बनाने में लग जाता है, इसको स्टडी करता हूँ, न्यूज पेपर, न्यूज फलाना ढिमका करके ये सारा चीज आपके लिए महत्वपूर्ण चीज निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद जाके आपको इतना कम क्वेश्चन बनता है। कोई इतना समय में चाहेगा तो 500 क्वेश्चन पूरा दिन भर में बना देगा, ठीक है। तो ये 4-3 क्वेश्चन बनाते हुए पूरा समय बर्बाद हो जाता है। कहने का मतलब है ये सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए। अगर कोई भी आप लोग को अच्छा लगता है तो अपने दोस्त यार से इस सेशन को जरूर शेयर कीजिए, लोग तक पहुंचाइए, जिससे सबको और किसी को लाभ मिले, है कि नहीं है। जो हम प्रयास कर रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं, मेरा मेहनत और किसी दूसरे को लाभ पहुंचाए, जिससे हमको भी अच्छा लगेगा, ठीक है कि नहीं है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं हम लोग कल फिर यही समसामयिक घटना देखने।